मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए चल रहे अभियान पर ग्वालियर चंबल लगभग ब्रेक लग गया है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था के माहौल के बीच किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसे सरसों के निर्धारित रेट से कहीं ज्यादा खुले बाजार में मुनाफा मिल रहा है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस किसानों के फसल समर्थन मूल्य को लेकर आरोप लगा रही है कि सरकार चूना लगाकर अन्नदाता को भिखारी बनाने में जुटी है। आने वाले दिनों में देश का अन्नदाता इनका बैंड बजा देगा। हरेन जी, आप किस गांव के हैं और आपके गांव के किसान आखिर क्यों जो सरकार फसल खरीद रही है वहाँ नहीं जा रहे मंडियों में? मैं जो है लखनऊ खुर्द का रहने वाला हूँ। हरेन सिंह औरिया मेरा नाम है। जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है ना, जो रेट जो निर्धारित करती है, जैसे गेहूं का 2600 किया है तो मार्केट में अभी 2400 है, जबकि सर्दियों में 3000 रेट था। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो कमियां हैं। और उसके बाद जो है मजबूरी में लोगों को, किसान को जो है गेहूं लेके जाना पड़ रहा है। वहाँ सोसाइटियों पे बहुत अव्यवस्था है। एक तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था है कि बहुत दूर पे जो है लगाया जाता है। धर्म कांटा जो लगाया जाता है वो वेयर हाउस पे लगाया जाता है। वो कभी 30 किलोमीटर पे, कभी 40 किलोमीटर पे। ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा ये है कि सरसों का जो भाव है गवर्नमेंट का 5,950 रुपये और मार्केट में मिल रहा है 6,500 रुपये, 68 रुपये, मतलब 6,800 तक मिल रहा है। तो भाई किसान क्यों ले जाएगा? और पैसा भी बहुत दिन बाद मिलता है, 10 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद। कभी कई दिक्कत आती है। स्लॉट सबसे पहले तो स्लॉट बुक कराओ। हर किसान तो जानते ही नहीं स्लॉट कैसे बुक होगा, तो वो भी सबसे बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं मूल्य में तो बहुत कमी है ही। गेहूं का भाव कम से कम 3,000 होना चाहिए, जो आज 2600 है। लेकिन फिर भी किसान जो है मजबूरी में सोसाइटियों को देने जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे ये भारत सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। क्या जिला प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहे, किसानों की सुन नहीं रहे? नहीं, जिला प्रशासन तो वो उससे चलता है, केंद्र और राज्य की सरकार के सहारे से। आप क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि गेहूं का मूल्य कम से कम 3,000 होना चाहिए और सरसों का 8,000। क्योंकि सरसों की फसल जो है साल में एक बार होती है, उसमें दूसरी फसल कुछ भी नहीं होती। गेहूं का तो एक बार को इसलिए किसान संतुष्ट हो जाता है कि जिसमें गेहूं पैदा करता है उसमें एक फसल और वो पहले से ले लेता है। या तो बाजरा ले लेता है, या आलू की ले लेता है, या अन्य कोई सब्जी भी पैदा कर लेता है गेहूं वाली जो फसल करते हैं। और सरसों की जो फसल होती है वो सिंगल पूरी साल के अंदर, मतलब 12 महीने के अंदर सरसों वाले खेत में केवल सरसों ही पैदा होती है। इसलिए किसान को कम से कम उसका मूल्य 8,000 होना चाहिए। हाँ सर, समर्थन मूल्य को लेकर जो किसान हैं जो सेंटर्स पर सरकारी नहीं जा रहे हैं, क्या मानते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ढकोसला कर रही है। एक तरफ किसानों को 6,000 रुपये देकर भिखारी बनाने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ किसानों को चूना लगाने का काम कर रही है। जहां सरसों का बाजारू मूल्य 6400-6500 रुपये बाज़ार में व्यापारी दे रहे हैं, वहीं सरसों को 5900 रुपये में सरकार खरीद रही है। तो 700 रुपये का घाटा दे रही है सरकार एक कुंटल पे। और एक किसान ने अगर 100 कुंटल बेची तो कितना घाटा हो गया? ठीक है। और दूसरी तरफ 500 रुपये महीना दे के सरकार किसानों को भिखारी समझ के भीख डालने का प्रयास कर रही है। ये देश का अन्नदाता है, किसी के सामने कटोरा नहीं फैलाता। और जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए वो किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। और अन्नदाता आने वाले समय में किसान मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अन्नदाता ने अगर ठान लिया तो निश्चित रूप से सरकार के बाजे बजा देंगे। हमारे ज़िले में गेहूं खरीदी के लिए 41 सेंटर्स बनाए गए हैं। सभी सेंटर्स चालू हैं और खरीदी भी इनफैक्ट काफ़ी हद तक सभी सेंटर्स पर चल रही है। इसमें एक स्लॉट करने की, बुक करने की व्यवस्था होती है, यानी कृषक अपनी सुविधा अनुसार, आपने जैसा पंजीयन कराया है, अपने सुविधा के अनुसार एक स्लॉट बुक कर सकते हैं कि मैं इस हफ्ता में इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन पर या किसी पर्टिकुलर एक डेट पर वहाँ पर पहुँचूँगा। तो इससे ये होता है कि आपको बहुत दिन वहाँ पर वेट करने के लिए या किसी लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो हमारे खरीदी के केंद्र हैं वहाँ पर किसान भाइयों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि पानी की अवेलेबिलिटी, एक फ़र्स्ट एड किट और मॉइस्चर मीटर, जिससे कि आपका
गुणवत्ता वहीं चेक हो करके मौके पर आपका इसका हो सके। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन ने इसमें 2600 का रेट बताया हुआ है, जो कि वर्तमान की मंडी के रेट से बेहतर है। तो इसका लाभ लेने के लिए किसान बंधु जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है गेहूं उपार्जन में, वो उन सभी लोगों का स्वागत है। आप उनका अपना स्लॉट बुक करें और अपना केंद्र पर गेहूं उपार्जन के लिए उपलब्ध कराने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, पंजीयन एक ऑल्टरनेट है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये शासन की तरफ से एक ऐसा प्राइस होता है कि जब मार्केट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिप करें तो किसान भाइयों को कोई डिस्ट्रेस सेलिंग ना करनी पड़े, उसके लिए ये एमएसपी शासन के द्वारा अनाउंस की जाती है। तो निश्चित रूप से अगर ओपन मार्केट में उन्हें बेहतर रेट मिलते हैं तो इसमें कतई कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि वो